हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरती साहू। आज हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये 2020-23 में भी आ चुका है। इस टॉपिक का नाम है रिसेप्शन, रिकॉर्डिंग एंड लेबलिंग ऑफ द हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन। ठीक, जो हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन होता है उसको रिसेप्शन कैसे करें, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करें, उसका लेबलिंग कैसे करें, उसके बारे में हमें जानना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बायोप्सी क्या होता है, ऑटोप्सी क्या होता है ना। तो पहला पॉइंट है द हिस्टोलॉजी इज ऑलवेज डन ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी जो होती है वो टिश्यू की स्टडी के लिए की जाती है। ठीक, उसमें टिश्यू की स्टडी की जाती है हिस्टोलॉजी में, विच इज़ डन टू फाइंड आउट द नॉर्मल एंड abnormal कंडीशन। मतलब इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन को फाइंड किया जाता है, जानना जाता है कि कौन सा टिश्यू एबनॉर्मल है, कौन सा टिश्यू नॉर्मल है। ठीक, द टिश्यू सेक्शन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। इसको बॉडी से कट करके देखा जाता है कि टिश्यू किस तरीके का होगा और इसमें लेयर कैसी होगी, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये देखते हैं हम इसमें। ठीक, अब बायोप्सी क्या है? व्हेन टिश्यू इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ लिविंग एनिमल इट इज कॉल्ड अ बायोप्सी। तो जो टिश्यू होता है उसको हम रिमूव करते हैं लिविंग बॉडी से, किसी भी एनिमल के लिविंग बॉडी से टिश्यू को रिमूव करते हैं। इससे हम जो जीवित जंतु हो, जीवित लोग होते हैं, जीवित बॉडी होती है जिससे हम टिश्यू को रिमूव करते हैं, उसे हम बायोप्सी कहते हैं। ओके, ऑटोप्सी, व्हेन टिश्यू इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ डेड एनिमल इट्स कॉल्ड ऑटोप्सी। जो डेड एनिमल मतलब मृत जंतु से प्राप्त किए जाते हैं, उसकी बॉडी से टिश्यू को रिमूव करते हैं, जो कि मरी हुई सेल्स होती हैं, उससे हम ऑटोप्सी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, द टिश्यू इज रिमूव फ्रॉम द हॉस्पिटल फॉर हिस्टोलॉजी एग्जामिनेशन एंड द टिश्यू फ्रॉम द हॉस्पिटल इज ब्रॉट टू द हिस्टोपैथोलॉजी लैब बाय प्लेसिंग इट इन अ फिक्सेटिव सॉल्यूशन। हम जब टिश्यू को रिमूव करते हैं हॉस्पिटल में, जो टिश्यू हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन होती है टिश्यू की, उसमें हम हॉस्पिटल से हिस्टोपैथोलॉजी लेके जाते हैं, प्लेसिंग थ्रू करते हैं, तो हम उस टिश्यू को एक फिक्सेटिव सॉल्यूशन में प्रिजर्व करके रखते हैं कि वो टिश्यू ख़राब ना हो, सड़े या गले ना, इसलिए हम उसको एक फिक्सेटिव में सॉल्यूशन में रखते हैं। ओके, अब ऑन रिसेप्शन की बात आई। ऑन रिसेप्शन, सॉरी ये थोड़ा सा गलत था, पर ऑन कमिंग टू द लेबोरेटरी ऑफ द specimen, first of all the specimen should be received and its fixed and unfixed conditions should be seen। जो रिसेप्शन होता है वो ये देखता है कि जो हमारा लेबोरेटरी में हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्पेसिमेन है वो फिक्स्ड है कि नहीं है, मतलब फिक्सेटिव सॉल्यूशन में प्रिजर्व है कि नहीं है, उसकी कंडीशन अच्छी तरीके से है कि नहीं है, उसमें लेबलिंग है कि नहीं है, कि वो किस तरह का टिश्यू है, ये हमें पहचानने में मदद करता है ना। अब रिकॉर्डिंग की बात करते हैं कि रिकॉर्डिंग क्या है। लेबोरेटरी, a record book must be maintained in the laboratory. After receiving the specimen in that record book, its correct information should be entered. इस जो मतलब रिकॉर्डिंग करती, जो रिसेप्शन होता है वो रिकॉर्डिंग करता है कि हमारे स्पेसिमेन कौन सा है, वो किस लैब पैथोलॉजी मतलब किस हॉस्पिटल से आया है, और उस स्पेसिमेन में
जानकारी सही लिखी हुई है कि नहीं, वो कौन है, फीमेल है कि मेल है, या इन्फेंट है कि चिल्ड्रंस है। इस वजह से हमको ये रिकॉर्डिंग की जानकारी एक बुक में लिखनी पड़ती है। ठीक, उसे हम रिकॉर्डिंग बुक भी कहते हैं। अंडर विच द पेशेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, एज, सेक्स, डॉक्टर्स नेम शुड बी राइटन। जो बुक होती है रिकॉर्डिंग बुक, उसमें हम ये सब डिटेल ऐड करते हैं। जो पेशेंट होता है उसका नाम, फादर का नाम, उसके पापा का नाम और एड्रेस, वो कितने साल का है, उसका सेक्स क्या है, मतलब वो फीमेल है, मेल है, चिल्ड्रन है या इन्फेंट है, या फिर और डॉक्टर का नाम जिसने भेजा है ना। डेट ऑफ रिसीव, डेट ऑफ कलेक्शन, टाइम ऑफ रिसीविंग, टाइम ऑफ कलेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। वो जो स्पेसिमेन किस टाइम पे कलेक्ट किया गया है, उसका कलेक्शन टाइम क्या था, और वो कितनी देर से कलेक्ट किया गया, कितनी देर तक उसकी स्टडी की जा सकती है लेबोरेटरी में, है ना। अब नेक्स्ट लेवल लेबलिंग क्या होती है। लेबलिंग क्या होती है? द आइडेंटिफिकेशन नंबर गिवन इन द रिकॉर्ड बुक इज लेबल्ड विथ दैट ऑफ द स्पेसिमेन। जो लेबलिंग होती है, जो हमारा स्पेसिमेन होता है, हम उसमें एक नंबर से आइडेंटिफाई, उसमें मतलब एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिख देते हैं, जिससे कि हमें वो पता चल जाता है कि वो किसका है, किस पेशेंट का है, और वो किस नंबर से है, और वो किस चीज़ का टिश्यू है। इसलिए हम उसमें लेबलिंग लगा देते हैं और इसलिए हमें उसकी पहचान हो जाती है। ओके, अब प्रोसेसिंग क्या? आफ्टर लेबलिंग द स्पेसिमेन इज एग्जामिन्ड बाय अ पैथोलॉजिस्ट। स्पेसिमेन कौन सा है, एग्जामिन उसको पहचानता है पैथोलॉजिस्ट। जो इस पैथोलॉजी का पैथोलॉजिस्ट होता है, वो पहचानता है कि वो किस चीज़ का स्पेसिमेन है। आफ्टर द डिटेक्शन बाय द पैथोलॉजिस्ट अ पोर्शन ऑफ द टिश्यू, इफ देयर इज एबनॉर्मेलिटी, देन द एबनॉर्मल पार्ट इन कट आउट एंड गिवन फॉर प्रोसेसिंग इन द हिस्टोपैथोलॉजी। इसमें कौन सा पार्ट एबनॉर्मल है, उसको हम कट करके उसकी प्रोसेसिंग करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब में। ओके, and then the histotechnician enter the records book with him and gives an identification number। फिर उसका रिकॉर्ड नंबर देखते हैं कि उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। then processing embedding of tissue after labeling, perform microtomizing, staining। फिर हम उसकी जो टिश्यू रहता है, हम उसकी एम्बेडिंग करेंगे प्रोसेसिंग के बाद, और उसके बाद हम लेबलिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम माइक्रोटमी करेंगे। फिर उसके बाद उसकी स्टेन करेंगे। गिव द पैथोलॉजिस्ट टू एग्जामिन द स्लाइड। फिर पैथोलॉजी में जो पैथोलॉजिस्ट रहेगा वो एग्जामिन करेगा कि इस स्लाइड में क्या ऑब्जर्वेशन है, कौन सा कलर है, न्यूक्लियस किस कलर का है, साइटोप्लाज्म किस कलर का है। ये क्वेश्चन का आंसर, मतलब ये पूरा क्वेश्चन का आंसर है। यही है कि हिस्टोपैथोलॉजी में रिसेप्शन क्या है, रिकॉर्डिंग क्या है, लेबलिंग क्या है और प्रोसीजर क्या है, इसी के बारे में हमें इसमें बताना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट, शेयर प्लीज़। थैंक यू।